दिल्ली के घिनौने बाबा की जो काली करतूत सामने आई है उस पर न्यूज 18 इंडिया सबसे बड़ा खुलासा करने जा रहा है। हमारे साथ तो उस इंस्टीट्यूट के वसंत कुंज के उस इंस्टीट्यूट के एक पूर्व छात्र न्यूज 18 इंडिया पे लाइव मौजूद हैं। और ये छात्र इसलिए भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि 2016 में इस पार्थ सारथी नाम के जो बाबा है जिसके खिलाफ दिल्ली के वसंत कुंज पुलिस स्टेशन में छेड़खानी की जो एफआईआर दर्ज हुई थी, उस दौरान जो पीड़िता की इन छात्र ने जो न्यूज 18 इंडिया पे इस वक्त मौजूद हैं, उन्होंने काफी मदद की। ये पार सारथी की सारी काली करतूत के बारे में पूरा कच्चा चिट्ठा जानते हैं। तो सबसे पहले हम इनसे सीधे बात करते हैं। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप किस वक्त इस इंस्टीट्यूट में स्टडी करने के लिए आए थे सबसे पहले। जी 2010 के बाद में आया इंस्टीट्यूट में तो तब ये पार सारथी वहां पे किस पद पे काम कर रहे थे? एज ए ट्रस्टी। तो किस तरह की इस गतिविधि थी इस बाबा की जब आप आए, आपने 2010 में देखा क्या? इसको क्या अंदर कोई दफ्तर मिला हुआ था? क्या पद थी, क्या डिजिग्नेशन इसकी थी? देखिए, हालांकि जब ये इस कॉलेज में मैं आया हूँ उस समय तो एडवर्टीजमेंट के थ्रू जो टेली कॉलर्स होते थे वो फोन करते थे स्टूडेंट को और इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। सो ये पीजीडीएम और एमबीए कोर्स कराता था, बट एक पीजीडीएम डिग्री प्रोवाइड करते थे। और ये सिंगड़ी मठ का ये कॉलेज था और ये वातावरण बहुत अच्छा था। और यहाँ जी। पे जो साफ सफाई की बात करें वो काफी हाइजीन हुआ करता था उस टाइम पे। और ये चीजें उस समय स्वामी के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। बट मेरे को जब उस कॉलेज में एडमिशन मिला, एडमिशन के पहले जो चीजें बताई गई कि आपको यहाँ पे फॉरेन ट्रिप मतलब इंटर्नशिप प्रोवाइड की जाएगी, आपको अच्छा प्लेसमेंट होगा, इस तरह की बहुत सारी चीजें उन्होंने कॉलेज के टाइम पे एडमिशन के टाइम पे बोला गया है। हालांकि एडमिशन के टाइम पे इन्होंने क्या किया, सारे बच्चों के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, 10 12 ग्रेजुएशन पासिंग सर्टिफिकेट सारा कुछ ही अपने पास डिपॉजिट करा लेते थे, जिसके कौन चलते करा लेते थे? ये पार सारथी कराता था? ये 5 साल का ये रूल था। जब भी कोई स्टूडेंट एडमिशन लेता था, एडमिशन के ड्यूरेशन में जब उनका सिलेक्शन हो जाता था, फीस सबमिट होती थी, उस समय बोला जाता था आपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने पड़ेंगे और उसके बाद आप जब पास आउट होंगे उस समय आपके सारे डॉक्यूमेंट दे दिए जाएंगे। इसके तो पीछे ये क्या एक वजह थी? क्या ये क्या मकसद था ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा कराने का? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा कराने का एक सिंपल सा बच्चे कल को इसके अगेंस्ट में कोई भी एक्शन ना ले सके, उनके अंदर एक डर बना रहे, एक दबाव बना रहे कि अगर कोई भी ऐसे ही कोई कदम उठाते हैं उस समय उनके डॉक्यूमेंट को से उनको अपना हाथ धोने पड़ेंगे। ये बताइए, आप यहाँ से आपको भी निकाला गया था। और ये 2016 में जो एक पीड़िता थी जिन्होंने एफआईआर कराई वसंतकुंज पुलिस स्टेशन में, एक लंबी जंग लड़ी उन्होंने अपने इंसाफ के लिए, उनकी आपने कैसे मदद की? वो कैसे आपके संपर्क में आई? बताया जा रहा है कि वो आपकी जूनियर थी, आप उनके सीनियर थे इस इंस्टीट्यूट में जहां पर ये पार सारथी अपना पूरा रैकेट चला रहा था एक तरीके से। देखिए, मैं इसमें तो नहीं देना चाहूंगा। जो भी कुछ था वो पीड़िता ने, विक्टिम ने अपने आप से सारा कुछ हिम्मत बांधी और हिम्मत जुड़ाई, जिसकी वजह से उन्होंने सफलता पाई और उनको बीच में अपनी डिग्री छोड़नी पड़ गई। बट उसमें मेरा कोई भी योगदान, बस एक ही कह लो सहानुभाव या थोड़ा सा मोटिवेशन, जहाँ पे मेरा इन्वॉल्वमेंट था। और जो कुछ भी कदम थे वो उनके खुद के ही थे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी, इरिटेट हो चुकी थी, उनका दम घुट रहा था उस कॉलेज में, जिसके चलते उनको मौका पाते ही उन्होंने उस कॉलेज से भागना सही समझा। आपको बताई होगी ना उन्होंने अपनी आप बीती किस तरह से, ये क्या फेवर मांगता था, क्या दबाव बनाता था? सुना कि बाहर ट्रिप पे ले जाने का भी इसने वादा किया था। और कुछ उत्तराखंड भी ये कुछ छात्राओं को अपने साथ लेके गया, वहां पे भी इसने कोई अश्लील कमेंट्स पास किए हैं छात्राओं पे। देखिए, ये कमेंटबाजी और इस तरह की चीजें, लुभावनी चीजें देना, इनका शुरुआत से एक प्रोसेस रहा है, प्रोसेस का हिस्सा रहा है, जहाँ पे छात्राओं को, जो भी सेगमेंटेड छात्राएं थी, उनको इस तरह की लुभावनी चीजें बताना कि आपको जो दी जाएंगी या इंटर्नशिप दिया जाएगा, होगा या आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे या आपको पास हो जाएगा, आपका कैरियर अच्छा बन जाएगा, इस तरह की लुभावनी चीजें जब भी किसी को बताया जाए तो उनको सुन के अच्छा ही लगता है। हर कोई इंसान जीवन में अच्छा करना चाहता है, अगर उनको एक ऐसा माध्यम मिल रहा है जहाँ पे वो अपना कैरियर अच्छा बना सकते, तो वो शुरुआत में वो कदम बढ़ाते थे। बट हालांकि जब वो सच्चाई पता लगती थी कि ये कदम मतलब ये जो चीजें हैं वो इस तरीके से मिलेंगी या इस तरह से कह लो कि आपको आके गुजर के करना पड़ेगा, तो वहां पे लोगों की हिम्मत टूट जाती थी और वो नहीं बनना चाहते थे। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि ये जो बाबा है ये अपने आप को ये बताता था कि इसके वीआईपी कांटेक्ट हैं। इसने अपने बहुत सारे फोटोग्राफ जो है वो फर्जी फोटोग्राफ जो है वो इंस्टीट्यूट के अंदर लगा रखे थे। ये क्या कहानी है इसके पीछे कि आप वहां पे रहे हैं? देखिए, मैं अभी तो बात करूं
इनका कॉलेज में खुद का प्रिंटिंग प्रेस हुआ करता था। उस प्रेस के चलते इन्होंने बहुत सारे जो डिग्निटरी, जो बहुत सारे एक हाई प्रोफाइल लोग थे या पॉलिटिकल लीडर्स थे, उनके साथ फोटोज लगाए हुए। मुझे लगता है वो प्रिंटिंग प्रेस आपकी लगी हुई आपकी है। आवाज चली गई एक बार फिर से। मैं जो सवाल मेरा था कि ये फोटोग्राफ्स की क्या कहानी है? वीवीआईपी लोगों के साथ फोटोग्राफ खिंचाने के पीछे क्या मकसद था, या वो फेक फोटोग्राफ्स क्यों खिंचवाता था? ये सारी फोटोज, मुझे लगता है कि सारी फोटोज जो भी बड़े पॉलिटिशियंस हैं या फिर बड़े जो डिग्नेटरीज हैं, उनकी फोटोज मुझे लगता है वो फेक है। क्योंकि इनका खुद का एक प्रिंटिंग प्रेस हुआ करता था कॉलेज के अंदर, जिसके चलते उनके ऊपर वो भी एक केस चल रहा है। नाम का था, इन्होंने खुद के ही नाम से वो वर्ड टू वर्ड कॉपी करके और अपना नाम दे दिया, उसके अगेंस्ट में भी केस है। जो फोटोज हैं या फिर इस तरह की चीजें, वो उनके खुद के फ्रेंड और उसके बाद उनको फोटोज लगाया जाता था। जब इस इंस्टीट्यूट में थे, जब तक आपका कभी आमना सामना हुआ है इससे, पार्थ सारथी से? ऑफकोर्स मेरा सामना हुआ है। मेरा तो काफी बार उनके साथ सामना हुआ है। उस सामने के साथ ही हमारे साथ बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं जहाँ पे मुझे भी बहुत सारी चीजों से स्ट्रगल करना पड़ा, गुजरना पड़ा। हालांकि मैं भी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट और इरिटेट हुआ हूँ उस इंस्टीट्यूट में। मेरे आज भी मेरे सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, मार्कशीट, इवन मेरा पीजीडीएम की डिग्री, मार्कशीट, सारा कुछ उनके पास है। मैंने तो ये कुछ डिनाई बताइए देने की आप, कोशिश की, नहीं। देखिए पहली जो छात्रा थी वो 2016 में सामने आई, जब ये जो पार्थ सारथी है, इसका इसका जो नेक्सस है उसका खुलासा हुआ कि कैसे ये मठ की आड़ में वहां पे लड़कियों का शोषण कर रहा था। लेकिन 16 से पहले क्या कोई ऐसी छात्राएं थी जिन्होंने अपनी आप बीती इंस्टीट्यूट को, मैनेजमेंट को या अपने साथी छात्रों को बताई, जिसमें शायद आप भी शामिल हो, कि हमारे साथ मोलेस्टेशन हो रहा है, या हमें फेवर हमसे मांगा जा रहा है, हमें कमरे में बुलाया जा रहा है? क्योंकि मैं जब मैं एडमिशन लिया उसके बाद की चीजें मुझे पता है, उसके पहले की मुझे वर्बली चीजें बताई गई हैं जो मैंने सुना है। तो मैं उस पर कॉन्फिडेंस होकर चीजें नहीं कह सकता हूँ। बट हालांकि ये जरूर है कि उसके पहले भी बहुत सारी कंप्लेंट्स, एफआईआर दर्ज की गई। कुछ नोटेड है, कुछ नॉन नोटेड है। कुछ हम्म। रिपोर्ट्स जो एफआईआर जो दर्ज की गई हैं, कुछ भी की गई हुई हैं। तो ये सारे मामले जो वो अभी के नहीं, बहुत पहले से भी स्टार्ट चल रहे हैं। बट कुछ तो है। आप जिस टाइम पीरियड में इस इंस्टीट्यूट में थे, अंदर इसको क्या रूम मिला था? आपने कभी इनका रूम देखा? किस तरह का रूम था? क्या एक्टिविटीज होती थी उसके अंदर? कौन लोग आते थे इससे मिलने? ये लग्जरी गाड़ियों के पीछे की क्या कहानी है, फर्जी डिप्लोमेट नंबर प्लेट्स की? देखिए, जो अगर आप इनके रूम की बात करें, इनकी रूम का एक्सेस सेलेक्टेड लोगों को हुआ करता था। उसमें से हम्म। 3 से 4 लोग थे जिनके पास एक्सेस हुआ करता था उनके रूम का। अदरवाइज किसी के पास कोई एक्सेस नहीं था। हालांकि किसी को पता भी नहीं वो रूम कहाँ पे है। हम्म। और अगर लग्जरी कार की बात करें तो उस समय इनके पास मर्सिडीज बेंज और रेंज रोवर और एक्सयूवी 500 हुआ करते थे, जिसमें इनकी यूएन नंबर की गाड़ियां होती थी, नंबर प्लेट होती थी, जो कि फर्जी नंबर प्लेट होती थी। ये इतनी महंगी गाड़ी बाबा कैसे रखता था? अफोर्ड कैसे करता था? इतना पैसा कहाँ से आता था बाबा के पास? कितनी सैलरी होगी लगभग यहाँ पे इंस्टीट्यूट में, मठ में इसकी? क्योंकि कॉलेज का इंस्टीट्यूट का चेयरमैन था। सो मैं फंड के बारे में तो नहीं बता सकता हूँ कहाँ से आता था। बट हालांकि इनका कुछ जो ऊपर का पोर्शन था, जो यहाँ पे इंस्टीट्यूट था, उसके ऊपर जो है ना, कुछ टाइम तक रेंट पे भी रहा है। अच्छा, एक चीज और जानकारी मिली है हमको दिल्ली पुलिस से, कि ये जो अभी नई एफआईआर दर्ज हुई है 17 लड़कियों के, जो मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज हुए थे, उसमें 3 ऐसी वार्डन भी हैं, फीमेल वार्डन, जो इस बाबा का सपोर्ट करती थी लड़कियों के साथ। जब मोलेस्टेशन होता था या उनसे फेवर मांगा जाता था उन्हें, या अश्लील कमेंट्स पास की जाती थी, तो ये जो महिलाएं थी इस इंस्टीट्यूट की, वो भी इस बाबा का साथ देती थी, पार्थ सारथी का। वो लोग कौन है? वो महिला वार्डन का क्या रोल था इस इंस्टीट्यूट में, और क्या पहले भी उनका कंडक्ट ऐसे ही रहा है? देखिए, मैं अगर उनकी बात करूँ तो वो महिलाएं शायद दिल्ली की हैं, बॉर्न ऑफ बॉर्डर दिल्ली की हैं। और उन्होंने उसी कॉलेज से एमबीए अपना पीजीडीएम कोर्स किया हुआ है। और वो वहीं पे प्लेसमेंट भी, उन्होंने स्वामी जी ने उनको अलग से ही बढ़िया बेहतरीन फैसिलिटीज दी हुई हैं, उनको अच्छा पैकेज दिया हुआ है, जो उनके लिए काम कर रही है। जी, आपकी आवाज कट गई थी। आप फिर से जो जो बता रहे थे, जो मेरा सवाल था। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो आप स्टाफ की बात कर रहे हैं, वो स्टाफ ऑलरेडी इंस्टीट्यूट की पीजीडीएम कंप्लीट करके स्टूडेंट बनी हुई हैं, और उनको ही पैकेज, अच्छा पैकेज दिया गया, जो उनके बिहाफ पे इस तरह की चीजों में काम कर रही है, उनका सहयोग दे रही है। तो ये वार्डन वार्डन के तौर पे काम करी थी, जो जिनको एक्यूज बनाया दिल्ली पुलिस ने, जिनके स्टेटमेंट भी लिए हैं अभी जो नई एफआईआर हुई है उसमें? देखिए, वार्डन तो नहीं हुआ करती थी उस टाइम पे। ये उस टाइम पे ये एडमिशन डिपार्टमेंट देखती थी, इंस्टीट्यूट के अंदर जो भी चीजें चल रही हैं उनको देखती थी। इनके पास अलग तरीके की अथॉरिटीज मिली थी तो ये स्वामी जी की बाबा तरफ का से। सहयोग क्यों करती थी? और ये किस तरह से टॉर्चर करती थी लड़कियों को, या प्रेशराइज करती थी? देखिए, टॉर्चर तो मैं नहीं कह सकता, बट ये एक प्रोसेस में था जहाँ पे ये वार्ड, ये स्टाफ जो है, ये एम्प्लॉयज जो है, ये उनके बिहाफ पे जाके अप्रोच पहले यही करती थी।
कि आपको जो है हम दुबई में इंटर्नशिप देंगे या फॉरेन सिंगापुर में आपको इंटर्नशिप प्रोवाइड कराएंगे। देन उसके बाद आपको हम अच्छा प्लेसमेंट देंगे, आपको मार्कशीट मार्क्स अच्छे मिलेंगे, आपका कैरियर बन जाएगा। इस तरह की चीजों में लुभावनी चीज बात करना, डिस्कस करना, ये सबसे पहला स्टेप इन लोगों को होता था। ये लोगों के थ्रू वो लोग आगे बढ़ते थे, फिर स्वामी जी के पास जाती थी बातें, या स्वामी जी के पास जाते थे लोग। ये जो पार्थ सारथी, इसका नाम पहले चेतानंद था, कुछ और नाम इसने फिर इश्तिहार निकलवाया, तो मतलब एक किरदार के इतने सारे नाम, अलग अलग इसके पद, ये मतलब क्या ये बहरूपिया बाबा इसको कहे, मतलब क्या गतिविधियां अंदर हो रही थी? और देखिए नाम तो मैं इस चीज पे मैंने खुद ही हालांकि जैसे मैं अभी बता रहा हूँ कि इनका नाम असली में नाम क्या है, असलियत नाम क्या है, या इनके पेरेंटल नाम क्या है, किसी को नहीं पता है। ये पार्थसारथी, स्वामी पार्थसारथी, ये नाम शायद एक स्वतंत्रता सेनानी रह चुके हैं, उन उनका नाम लिया हुआ है। और ये फर्जी नाम है इनका। इनका असलियत नाम क्या है ये किसी को नहीं पता, आज तक नहीं पता। आप इनके आधार कार्ड पे देखिए क्या नाम है, इनके फैमिली के बारे में पता लगाइए क्या है। बस निवेदन करना चाहूंगा कि इनकी असलियत निकाल के लेके बाहर आए। आप एक पूर्व छात्र हैं, आपसे ये भी जानना चाहूंगा मैं कि ये जो सुना कि इसके रूप में इसने बहुत वीवीआईपी जो लोग हैं उनके साथ अपने फोटो जो है वो लगा रखे थे, एक इंस्टीट्यूट पे दबाव बनाने के लिए, और एक अपनी बुक जो है वो इसने छपवा रखी है। वो भी बता रहे हैं कि उस पे भी शक हो रहा है दिल्ली पुलिस की कि वो सब कुछ फर्जी था, ये सारा जो नेक्सस था। देखिए एक जो बुक का नाम था वो वेदांता बुक नाम था, हम्म। जो कि किसी और के पास कॉपीराइट थे, किसी और ने उस बुक को लिखा था। बट इन्होंने वेदांता नाम करके उसके वर्ड टू वर्ड, उस बुक के वर्ड टू वर्ड इन्होंने वेदांता नाम की बुक में इन्होंने छापा, प्रिंट कराया, उसके बाद अपना नाम दे दिया। हालांकि जिसके जिसके पास ये कॉपीराइट से, उन्होंने भी वसंत कुंज थाने में इनके अगेंस्ट में एफआईआर दर्ज की हुई थी कि इन्होंने मेरे बुक्स को जो है एज इट इज प्रिंट कराया, प्रेस कराया हुआ है। तो वो भी एक इनके ऊपर। और अपनी अपनी प्रिंटिंग प्रेस भी चला रहे थे अंदर ये खुद इस इंस्टीट्यूट के। और उसके अंदर इनकी खुद की प्रिंटिंग प्रेस थी, जहाँ पे इनकी फोटो एडिट हो गई, या इनकी ये बुक्स प्रिंटिंग हो, बहुत सारी चीजें ये मार्केटिंग कराते थे, जो वहीं पे प्रिंट कराते थे और वहीं पे दिया जाता था बच्चों को सेल करने के लिए। देखिए, आपने आपने एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अपनी एक जो जूनियर थी उनकी एक मदद की जब वो बहुत ज्यादा परेशान थी। और जाहिर सी बात है, कोई स्टूडेंट अगर एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में स्टडी कर रहा है तो उसको बहुत सारे दबाव भी होते हैं और प्रशासन से लड़ना काफी मुश्किल होता है। तो उन्होंने क्या आप बीती अपने को बताई, जो पहली विक्टिम थी जिनकी जिनके जिनकी एफआईआर पे इस बाबा का जो खुलासा था वो सामने आया, लेकिन उसके बाद ये वापस उसी इंस्टीट्यूट में लगातार काम कर रहे थे। 2016 से 2025 आ गया, अब इनके बारे में भी पता चला है। इंस्टीट्यूट ने कभी इनको निकालने की कोशिश नहीं की है, इनको इनके कंडक्ट को लेके, कि ये जब पहले अगर इन्होंने इस तरह से किसी लड़की के साथ छेड़खानी करने की कोशिश की जो आपकी दोस्त भी रही है, आपकी जूनियर। देखिए मैं इस पे आपको एक चीज बोलना चाहूंगा। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि जब कोई छोटा व्यक्ति या जिसके पास पावर नहीं है या सेल्फ मोटिवेशन नहीं है, वो जाके कोई शिकायत करता है या एफआईआर करता है, और उसके अगेंस्ट में अगर कोई पावरफुल इंसान खड़ा होता है, तो जाहिर सी बात आपको पता है कि उस समय जीत किसकी होती है। जीत हमेशा हम्म। उस पावरफुल इंसान की होती है जिसके पास पैसा है, जिसके पास पावर है। और वो छोटा व्यक्ति जो कंप्लेन लेके जाता है, उसको निराश होकर वापस आना पड़ता है। ऐसे ये पहले केसेस नहीं, अपने देश में बहुत सारे केसेस हैं जहां पे इस तरह की इसका चीजें मतलब ये लोग। बाबा प्रभावशाली था, इसके ऐसे कॉन्टेक्ट थे कि इसने उस दौरान इंस्टीट्यूट पे अपना दबदबा कायम रखा है, एफआईआर होने के बाद भी, चार्जशीट होने के बाद भी उस केस में। आपको इसके बाद दबदबा था या लोगों के पास इसकी जान पहचान थी, अब वो किस तरह के इसके लिंक थे वो तो स्वामी जी बता पाएंगे। हमें तो उसके बारे में नॉलेज नहीं, बट इस तरह के ये केसेस हमेशा दबाए गए। ये बाबा का कोई और भी ठिकाना था दिल्ली में, कोई ऐसा और मठ आश्रम जहां पर ये इस तरह की गतिविधियों को अंजाम देता हो? आपके उस समय संज्ञान में कोई चीजें आई हो, कोई छात्रों ने या छात्राओं ने आपको बताया हो, जैसे कि आपकी जो दोस्त थी जो पीड़िता, उन्होंने क्या आपको बताई जब आप उनके संपर्क में आए? अगर वो थोड़ा सा आप बताना चाहेंगे, वो फेस कैसा था उनका जब जो पहली विक्टिम सामने आई इस केस की? देखिए मेरे को जहां तक ये पता है कि स्वामी जी का जो मेन रेसिडेंस था वो यही था, कॉलेज ही था। बट इसके अलावा उनका होटल्स वगैरह, 5 स्टार होटल्स में आना जाना था। बाकी इनके और जो ठिकाने वो शायद ही उन स्टाफ को ही पता होगा। हम जैसे स्टूडेंट को नहीं पता था पहले भी, और ना ही अभी भी पता होगा। तो इनका बाहर जाना, फॉरेन ट्रिप पे जाना, या 5 स्टार होटल्स में जाना, ये इनका आना जाना लगा रहता था। सो और ये जो ठिकाना कुछ। विक्टिम ये जी। विक्टिम थी, इन्होंने क्या बताई, क्या इनका फेस? आपने बताया कि इन्होंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, थोड़ा सा बताएंगे इनको क्या किस तरह से प्रेशराइज करता था ये बाबा? देखिए मैं उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में मैं आपको ज्यादा खुल के तो नहीं बता पाऊंगा, बट ये बताना हम्म। चाहूंगा। ये जब इन्होंने कॉलेज में एडमिशन लिया, तो एडमिशन लेने के बाद इनको पॉइंट आउट किया गया होगा, उसके बाद उनको अप्रोच किया गया है उन्हीं स्टाफ के थ्रू। और उसके बाद मैंने जो देखा, अपनी आंखों से देखा है, आंखों से
शाम को 6:30 बजे कॉलेज ओवर हो जाने के बाद उनको 6:30 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक, 11 बजे तक ही बाहर खड़ा रखना, अपने ऑफिस के बाहर खड़ा रखना, या उनको सारा दिन पनिशमेंट देना, किसी से बात ना करने देना। अगर कोई बात करता होता दिखाई दे जाता था, तुरंत ही उनका सिक्योरिटी गार्ड आ जाता था, आपको इनके साथ बात नहीं करनी है, आपको इनसे मिलना नहीं है, आप अपने रूम में रहिए। उन्होंने उनका नंबर, फोन ले लिया, उन्होंने अपना एक दूसरा फोन दिया। इस तरह की बहुत सारी चीजें थी जहाँ पे वो इतना ज्यादा इरिटेट और फ्रस्ट्रेट हुई, वो अपनी बात किसी से कह भी नहीं पाते थे। हम्म। सो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा उनको। कभी इन्होंने विक्टिम को डराने धमकाने की या थ्रेट करने की कोशिश की या ब्लैकमेल करने की किसी तरह से कोई ऐसी कोई संज्ञान में आपके बात आई हो जब आप इंस्टीट्यूट में थे? देखिए, डराना धमकाना तो चलता ही रहता था। अगर डराना धमकाना नहीं होता तो शायद कोई अपनी डिग्री बीच में छोड़ के नहीं भागेगा। अगर किसी को मौका हम्म। मिला भागने का मौका, तो क्यों भागेगा? तो कहीं ना कहीं वो उन दर्द से गुजर रही थी, जहाँ पे उनको इतनी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, जहाँ पे उनको लग रहा है कि उनसे कोई गलत कदम ना उठ जाए, इसकी वजह से उनको भागना ठीक लगा। तो इस हम्म। तरह की चीजें हुई हैं और लोगों के साथ हुई जिन्होंने फेस किया। आप उनके दिल से पूछो, उनके दिल पे क्या बीती है। कुछ और ऐसी चीज जो आपको याद हो इस बाबा की काली करतूत से जुड़ी हुई, जो आप न्यूज 18 इंडिया के सामने शेयर करना चाहते हो, बेझिझक और बिना डरे? देखिए, जो भी चीजें जो मेरे संज्ञान में है, जो मेरे नॉलेज में, जो मैंने चीजें देखी हैं या जिन लोगों ने से डिस्कस किया है, मैंने वो सारी चीजें आपको ऑलमोस्ट डिस्क्लोज कर दी। बहुत सारी चीजें, जैसे भगवत गीता क्लास पढ़ाते थे, उस क्लास में भगवत गीता एक स्पिरिचुअल गीता थी, जहाँ पे लोगों को आपको बताया जाता है उसके बारे में। आप वहाँ पे अपनी चीजों को बताते थे कि आपने प्लेन भी उड़ाया हुआ है, आपने ऐसा किया है, आपने वैसा किया है। सो बहुत सारी चीजें इन्होंने झूठी और जिसका कोई भी लेना देना नहीं होता था, ऐसी चीजों को लेके आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, लिखा रहे हैं, उससे क्या फायदा होने वाला है? सो आप उनके अच्छा, भविष्य के साथ खेल रहे हैं। एक आखिरी सवाल मेरा ये दरअसल ये जो शारदा यूनिवर्सिटी है जिसमें पीजीडीएम का कोर्स होता है, जिसमें ईडब्ल्यू सिक्योरिटी की ये विक्टिम थी, इसमें एक मठ भी है जो साउथ इंडिया से ताल्लुक रखता है। हालांकि मठ ने अपना बयान जारी करके कहा है कि उनका अब पार्थ सारथी से कोई लेना देना नहीं है, और मठ ने एक एफआईआर भी कराई है धोखाधड़ी की मठ के साथ। ये मठ दरअसल काम कैसे करता था, ये अंदर जो पूरा प्रीमाइसेस है ये है कैसा, इसमें क्या क्या गतिविधियां होती हैं, क्या कोर्स होते हैं, थोड़ा ये बताइए हम। देखिए, ये सिंगरी मठ करके जो साउथ का ये एक मठ है, जहाँ उसके थ्रू ये इस कॉलेज का श्री साधा इंस्टीट्यूट जो है, यहाँ पे पीजीडीएम कोर्स जो है उसके लिए ये कॉलेज बनाया गया था। हालांकि शुरुआत में जब इस कॉलेज का काफी जाना माना नाम था। इस कॉलेज में बच्चे एडमिशन लेने के लिए लाइन लगाते थे, जो मुझे पता लगा वहाँ के लोकल के लोगों से। बट उसके बाद जब से ये इस इंस्टीट्यूट में आया है, इस इंस्टीट्यूट में सिर्फ और सिर्फ ये पीजीडीएम कोर्स कराया जाता था। हालांकि उसके हम्म। बाद ये बिजनेस हब बन गया, उसके अपर बिल्डिंगें जो है, क्योंकि देखिए, एक इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए मिनिमम 200 लोग चाहिए होते हैं। हम्म। इस कॉलेज में अगर आप इसकी हिस्ट्री निकाल के देखेंगे, जब से ये आए हुए हैं तब से कभी 25 बच्चे हैं, कभी 50 बच्चे। ऐसे इंस्टीट्यूट को पहली बात उनकी डिग्री को जो है या इनके सर्टिफिकेट को कैंसिल कर देना चाहिए, लाइसेंस को कैंसिल कर देना चाहिए। वहां हम्म। पे 20 बच्चे हैं, कभी 2 बच्चे हैं, तो ऐसे इंस्टीट्यूट का फायदा क्या है? उसके बाद उसको बिल्डिंग रेंट पे दे दी गई है, वहां से रेंटल इनकम आ रही, कभी किसी को दिया गया, कभी किसी को दिया गया, तो वो पढ़ाई नहीं हो रही थी वहां पे। वो सिर्फ और हम्म। सिर्फ एक इंस्टीट्यूट आया जा रहा था। तो ये सिंगरी और ये मठ एक मठ नाम मठ चला है। मठ का क्या रोल था, ये मठ का क्या रोल था? वो आपकी आवाज कट गई थी बीच में। जी, मठ का जो रोल था ये मतलब यहाँ पे फीस वगैरह कम होती थी, वो मठ की तरफ से सब्सिडीज एक तरह से दी जाती थी बच्चों को, कि कम पैसे में हम्म। उनका पीजीडीएम हो जाता था, जो सबसे लुभावनी चीज थी, जिसकी वजह से मोस्टली बच्चे आते हैं इस इंस्टीट्यूट में। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो गरीब घर के हैं, जिनको इतना पैसा हम्म। नहीं है कि एमबीए करने के लिए 5 से 10 लाख रुपए लगा सकें। तो वो हम्म। लोगों को फोन करके बुलाया जाता, उनकी फीस माफ की जाती थी। ये मठ की तरफ से उनको फैसिलिटी दी जाती थी, जहाँ पे उनको खाना पीना, बोर्डिंग भी था, खाना पीना दिया जाता था, सारी चीजें थी। धन्यवाद न्यूज 18 इंडिया से बात करने के लिए, और आपने पूरी ईमानदारी से बिल्कुल बिना डरे इस इंस्टीट्यूट में ये बाबा का क्या करतूत थी, किस तरह से ये प्रेशराइज करता था छात्रों को, ये सब कुछ बताया। थैंक यू वेरी मच।